गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमारा हीरो तियान और उस गर्ल के बीच फाइट हो रही होती है, क्योंकि वो गर्ल तियान को पकड़ उस फैमिली के हवाले कर उनसे इनाम लेना चाहती थी। पर तभी अब वो गर्ल वहाँ फाइट के बाद अपनी पावर की मदद से एक पेड़ को हवा में उठा उसे तोड़ तियान को अपनी पावर्स दिखा रही होती है। अब आगे जहाँ इस एपिसोड की शुरुआत में तियान उस गर्ल की पावर को देख डर जाता है, क्योंकि वो गर्ल तो तियान से काफी ज्यादा पावरफुल थी। और तभी अब वो गर्ल वहाँ तियान से कहती है, क्या तुम अब भी कहोगे कि हमारे बीच टाई हुआ था? अब यह सुनकर तियान वहाँ कुछ भी नहीं कह पाता, क्योंकि वो अगर उसे दोबारा भी फाइट करता तो वो वहाँ उसमें हार ही जाता। तभी अब वो गर्ल वहाँ कहती है, चलो मैं तुम्हें उन फैमिलीज के हवाले नहीं करूँगी जो तुम्हें यहाँ ढूंढ रहे हैं, पर मैं तुम्हें यहाँ से जाने भी नहीं दूंगी, क्योंकि तुम अब से मेरे लिटिल ब्रदर हो। मैं तुम्हें अपने साथ जहाँ जहाँ चलने को कहूँगी तुम्हें वहाँ वहाँ मेरे साथ चलना होगा, नहीं तो फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी ये तुम्हें अच्छे से पता है। अब ये सुनकर तियान इसके लिए फिलहाल मान जाता है, क्योंकि अभी उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जिसके बाद वो वहाँ उससे कहती है कि अभी हमें यहाँ से एक सीक्रेट जगह पर चलना है, जहाँ मैंने सुना है कि वहाँ काफी सारी कीमती कीमती ट्रेजर रखे हुए हैं। अब इतना कहते ही वो गर्ल वहाँ एक दूसरी गर्ल का मास्क पहन तियान को डराने लग जाती है। अब यह देख कर तियान भी वहाँ डर जाता है और कहता है, आखिर ये कैसे किया तुमने? इस पर वो गर्ल वहाँ तियान को भी एक दूसरे आदमी का मास्क दे कहती है कि तुम जल्दी से इसे पहन लो, ताकि यहाँ जो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं वो तुम्हें यहाँ पहचान ना पाए। अब यह सुनकर तियान उस मास्क को पहन लेता है और काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि अब मैं उन लोगों से बच जाऊंगा। पर तभी अब तियान अपने मन में उस सीक्रेट जगह के बारे में सोच कहता है कि वो तो काफी खतरनाक जगह होगी ना, तो क्या तुम वहाँ अकेले ही नहीं जा सकती हो? मुझे खतरनाक जगहों से काफी डर लगता है। अब ये सुनकर वो गर्ल वहाँ अपनी नाइफ को बाहर निकाल तियान को डराते हुए कहती है, मेरी नाइफ में काफी तेज धार है, तुम कहो तो तुम पर चेक करके देखूं। अब ये सुनकर तियान वहाँ डर जाता है और चलने के लिए तैयार हो जाता है। तभी अब दूसरी तरफ हम विंड स्प्रिट पैलेस के मास्टर को देखते हैं, जिन्हें यू ने लाकर वो तियान वाला स्टोन दे दिया था। अब वो मास्टर वहाँ उस स्टोन की पावर को रिफाइन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर हम देखते हैं कि वो ऐसा कर ही नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि वो स्टोन तो खाली था, उसकी सारी की सारी पावर्स तियान के अंदर चली गई थी। जहाँ अब यह बात उस मास्टर को पता चल जाता है कि इस स्टोन के अंदर बिल्कुल भी पावर्स नहीं है। अब यह जान उन्हें वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जैसे मानो उस स्टोन की पावर्स को ये मास्टर ही अपने अंदर लेना चाह रहे थे, पर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। तभी कुछ देर बाद यू के मास्टर वहाँ यू को बुला उससे कहते हैं कि ये स्टोन तो बिल्कुल ही खाली है, इसके अंदर कोई भी पावर्स नहीं है, पर क्या तुम्हें पता है इस स्टोन की सारी पावर्स किसके पास है? अब यह सुनकर यू कहती है, नहीं मास्टर, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है और मैं इस स्टोन के बारे में ज्यादा जानकारी भी इकट्ठा नहीं कर पाई, इसलिए आप इसके बदले मुझे जो भी सजा देना चाहते हैं आप मुझे दे सकते हैं। पर यू को सब कुछ अच्छे से पता था कि उस स्टोन की सारी पावर्स तो तियान के अंदर चली गई थी, पर फिर भी वो वहाँ अपने मास्टर को तियान के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। पर तभी इधर यू के मास्टर अब उसे यहाँ से जाने को कह देते हैं, पर फिर भी यू के मास्टर को यू पर शक हो ही गया था कि जरूर ये लड़की यहाँ मुझसे कुछ न कुछ छिपा रही है। पर तभी इतने में ही वहाँ वो पर्सन आ जाता है, जिसे हमने डीमन लॉर्ड से बात करते हुए देखा था। दरअसल ये पर्सन भी यू की तरह ही विंड स्प्रिट पैलेस का ही डिसाइपल है, और यू के मास्टर ने इस डिसाइपल को भी तियान की जानकारी निकालने को कहा था। तभी वो डिसाइपल वहाँ कहता है कि मैं जानता हूँ इस स्टोन के सारी की सारी पावर्स डूबू तियान के अंदर चली गई है। अब यह सुनकर उस मास्टर को वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने डिसाइपल से कहते हैं कि तुम्हें तियान के बारे में और भी ज्यादा जानकारी निकालनी है, ताकि हमें पता चले कि आखिर वो अपनी पावर्स के ऊपर कितना कंट्रोल कर सकता है, जिसके लिए वो डिसाइपल मान जाता है। तभी अब दूसरी तरफ रात को वो गर्ल जिसका नाम जुआन होता है वो अपने साथ तियान को लेकर उस सीक्रेट वाली जगह पर आ जाती है, ताकि वो दोनों मिलकर वहाँ खजाना ढूंढ सके। पर वो जगह तो दिखने में पूरी की पूरी तरह से टूटी फूटी नजर आ रही होती है, साथ ही काफी ज्यादा डरावनी भी। तभी अब वो दोनों वहाँ से आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, पर हमारे हीरो तियान को तो उस जगह को देख काफी ज्यादा डर लग रहा होता है कि यहाँ कोई भूत आकर सीधा हमारा गला ही ना दबा दे। जिसके बाद वो वहाँ कुछ हड्डियों को देख और भी ज्यादा डर जाता है। पर तभी जुआन उसी हड्डी से तियान के सिर पर मारते हुए उससे कहती है कि अपना मुंह बंद करो, भूत भूत कुछ नहीं होता। जिसके बाद वो वहाँ तियान को बताती है कि मुझे पता चला है कि यहाँ कोई सीक्रेट जगह है जहाँ हमें काफी सारा खजाना मिल सकता है, इसलिए हमें उस जगह को ढूंढना होगा। पर तभी इतने में ही वहाँ जुआन के सामने
कुछ चूहे आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जुआन तो एकदम से डर तियान के पीछे जाकर छुप जाती है और तियान को उन्हें यहाँ से भगाने को कहती है। तभी तियान उन्हें वहाँ से तुरंत ही भगा देता है और कहता है जो लड़की यहाँ भूतों से नहीं डरती वो यहाँ इतने छोटे से चूहे से डर गई। ये तो काफी अजीब सी बात है। पर तभी जुआन उसे वहाँ आंखें दिखा चुप करवा देती है, जिसके बाद वो दोनों यहाँ से एक घर के अंदर मसाल जलाओ सीक्रेट वाली जगह को ढूंढने लग जाते हैं, पर उन्हें वहाँ कुछ भी खास नजर नहीं आ रहा होता है। फिर भी जुआन वहाँ की जगह को अच्छी तरह चेक कर रही होती है कि उसे वहाँ की सीक्रेट जगह की कुछ न कुछ सुराग जरूर मिल जाए, पर उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा होता है। अब यह देख कर तियान वहाँ कहता है कि लगता है इस जगह पर कुछ भी नहीं मिलने वाला, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब यह सुनकर जुआन कहती है अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम जा सकते हो। अब यह सुनकर तियान वहाँ खुश हो जाता है और यहाँ से जाते वक्त जुआन से कहता है कि अगर अब यहाँ पर चूहे फिर से आ जाएंगे तो तुम उन्हें अकेले ही संभाल लेना। अब यह सुनकर जुआन वहाँ घबरा जाती है और तियान के पास आ उसे यहीं अपने साथ रहने के लिए मनाने की कोशिश करने लगती है और कहती है कि तुम यहाँ एक बेचारी सी लड़की को छोड़कर जाना चाहते हो, क्या तुम्हें मेरे लिए बुरा नहीं लग रहा है। अब ये सुनकर तियान कहता है तुम और बेचारी लड़की, तुम तो अकेले ही यहाँ के दो बड़े बड़े कल्टीवेटर को काफी आसानी से संभाल सकती हो। अब ये सुनकर जुआन वहाँ तियान को बहलाना शुरू कर देती है ताकि वो यहाँ पर रुक जाए, पर तियान तो अब भी यहाँ रुकने के लिए तैयार नहीं होता है और यहाँ से जाने लग जाता है। पर तब यह देख कर जुआन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ तियान को पकड़ काफी जोरों शोरों से पीटने लग जाती है कि जब मैं प्यार से बोल रही थी तो तुम्हें तो समझ नहीं आ रहा था ना, इसलिए अब वो उसे पीट करके यहाँ रुकने के लिए समझा रही होती है। तभी अब जुआन तियान से कहती है कि जहाँ तक मैंने उन चूहों को देखा था उनके अंदर से एक अजीब सा ऑरा निकल रहा था और हो सकता है हम उस ऑरा के ही मदद से उस खजाने वाली जगह पर पहुँच सकते हैं, इसलिए अब हमें उन चूहों के घर के पास जाना होगा क्योंकि वो ऑरा उसी जगह से निकल रहा होगा। तभी अब वो दोनों उन चूहों के घर के पास पहुँच उनके बिल को ही पूरा तोड़ देती हैं। तभी अब उन लोगों को वहाँ एक हुक नजर आता है, जिस हुक के तियान के खींचने पर वहाँ एक सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है और वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक और गहरी नजर आ रही होती है। पर तभी तियान के कॉन्शियस माइंड के अंदर से जिन तियान कहते हैं कि तियान तुम्हें इसके अंदर जाना ही होगा क्योंकि मुझे इसके अंदर से काफी खास ऑरा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर काफी कीमती चीज है जो तुम्हारे आगे काफी ज्यादा काम आने वाली है। अब ये सुनकर तियान वहाँ हैरान हो जाता है और जुआन का हाथ पकड़ नीचे की ओर कूद जाता है जो जगह काफी ज्यादा गहरी होती है। पर तभी जुआन वहाँ अपनी नाइफ की मदद से बच जाती है और तियान सीधा नीचे गिर जाता है, जिसके बाद जुआन सीधा तियान के ऊपर ही कूद नीचे उतर जाती है। पर हमारे हीरो की तो इस वजह से कमर ही टूट जाती है। तभी अब वो लोग जैसे ही यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं वो वहाँ एक और जगह को देखते हैं जहाँ से वही तेज ऑरा निकल रहा होता है। अब ये लोग इस जगह को देख समझने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ काफी तेज ऑरा सीधा इन लोगों के ऊपर ही अटैक कर देता है, जहाँ तियान अपनी पावर्स की मदद से उस ऑरा को वहाँ रोकने की कोशिश कर रहा होता है। पर तभी अब वो अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाता है जहाँ जैन तियान से कहते हैं कि इस जगह पर मुझसे ही रिलेटेड कोई चीज यहाँ छुपी हुई है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए कहा ताकि तुम यहाँ देख सको आखिर यहाँ मुझसे रिलेटेड क्या चीज छुपी हुई है। अब यह सुन तियान वहाँ उस छुपी हुई चीज को ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है। तभी अब इधर जुआन तियान से कह रही होती है कि मुझे ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है, इसलिए तुम यहाँ की सभी चीजों पर ध्यान से कदम रखना। पर तभी जुआन खुद ही वहाँ एक ट्रैप पर पैर रख देती है, जिस वजह से वहाँ का एक ड्रैगन एक्टिवेट हो बाहर आ जाता है और उन लोगों पर घुरा रहा होता है। पर तभी इतना कम था कि वहाँ कुछ पत्थरों से बनी मूर्तियाँ भी एक्टिवेट हो जाती हैं और उन लोगों की ओर आगे बढ़ने लग जाती है। अब यह देखकर जुआन तियान का हाथ पकड़ उसे उन मूर्तियों से बचाते हुए अकेले ही उन मूर्तियों को सबक सिखा उन पर अटैक कर उन्हें दो टुकड़ों में काट देती है, जिसके बाद वहाँ कुछ मूर्तियाँ हमारे हीरो तियान पर भी अटैक कर देती हैं। पर तियान भी अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से उन्हें काफी अच्छे से मजा चखा देता है, जिसके बाद वो ड्रैगन भी वहाँ उन दोनों के ऊपर काफी जोरदार अटैक कर देता है। अब इस अटैक को वो दोनों ही मिलकर वहाँ रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए तियान वहाँ से पीछे की ओर गिर जाता है, जिसके बाद वो ड्रैगन वहाँ पागलों की तरह उन दोनों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। अब यह देखकर जुआन एक काफी बड़ा सा फॉर्मेशन क्रिएट कर सीधा उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।